आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो दिल और रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है दूसरों के दुख को समझने की, करुणा की और अपने कर्मों के फल की। जरा सोचिए, एक माँ अपने बच्चों को दे तो कैसा होगा उसका दर्द, और क्या होता है जब किसी का दोहा कि उसे उसकी गलतियों का एहसास। कारण इस कहानी में हम देखेंगे कैसे गौतम बुद्ध एक राक्षसी के दिल को बदल देते हैं। लेकिन क्या राक्षसी को उसकी गलतियों का एहसास होता है या नहीं, देखने के लिए तो तैयार हो जाइए। एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आप दूसरों का दर्द समझते हैं? क्या हम कभी अपने कर्मों के नतीजे से बच पाते हैं? ये सवाल आज हमारी कहानी उठाएगी। तो चलिए जिंदगी के गहने सफर पर निकलते हैं और सीखते हैं कि दूसरों के दो अंक में खुद का दर्द देखना ही असली इंसानियत है। अभी इस वीडियो को लाइक करो, बेबजाओ और कमेंट में बताओ कि क्या आप दूसरों के दर्द को करते हो। तो देर किस बात की, कहानी शुरू होती है। अब एक बार की बात है, एक गांव में एक राक्षसी रहती थी। राक्षसी को छोटे बच्चों का मांस खाने का शौक था। वह समय समय पर छोटे बच्चों को अपना शिकार बनती थी। काफी सारे बच्चे इस गांव से लापता हो चुके थे और जो बच्चे थे उनके माता पिता डर के मारे इस गांव को छोड़कर जा चुके थे। एक दिन गौतम बुद्ध इस गांव में आए। उन्हें पता चला कि राक्षसी पिछले 3 महीना से इस गांव में रह रही है और उसने इन 3 महीना में कई परिवारों के बच्चों को खा लिया है। एक दिन गौतम बुद्ध राक्षसी के निवास पर गए और बातें पता करने लगे। इस दौरान राक्षसी के बच्चों की आवाज सुनाई दी। गौतम बुद्ध ने चुपके से राक्षसी के बच्चों को उठा लिया और एक बस स्थान पर छुपा दिया। थोड़ी देर बाद राक्षसी वापस आई और अपने बच्चों को खोजने। उसे अपने बच्चों का कहीं पता नहीं चला तो वह बहुत उदास और परेशान हो गई। उसने गौतम बुद्ध से पूछा, महात्मा मेरे बच्चे कहाँ गए? क्या किसी जानवर ने उन्हें नहीं खा लिया? गौतम बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हारे बच्चे 1 दिन से गायब हैं। तुम उनके लिए बहुत बेताब हो और जोर जोर से रो रही हो। लेकिन मैंने सुना है कि तुम पिछले 3 महीना में कितने बच्चों को मार डाली हो। क्या तुमने कभी उनकी माँ के दर्द को समझा? क्या तुमने कभी सोचा कि वह अपना दुख कैसे सहती होगी? राक्षसी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गौतम बुद्ध से कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे द्वारा किए गए अत्याचारों से दूसरों को कितना दुख होता है। मैं बहुत पछता रही हूँ। गौतम बुद्ध ने उसे समझाया, दूसरों को दिया गया दुख और तुम्हारी वजह से दूसरों की आंखों से निकल गए आंसू अक्सर तुम्हारी बर्बादी का कारण बनते हैं। जो लोग इस को नहीं समझ पाते, आखिर में एक दिन वे बहुत पछताते हैं। इसलिए इस बात को जितना जल्दी समझ लिया जाए उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। राक्षसी ने गौतम बुद्ध से माफी मांगी और उनका शिष्य बनने का निर्णय लिया। वह गौतम बुद्ध के उपदेशों का पालन करने लगी। उसने कभी किसी बच्चे को नहीं मारा। वह एक अच्छी इंसान बन गई। दूसरों को दिया गया दुख और आपकी वजह से दूसरों की आंखों से निकले हुए आंसू अक्सर आपकी बर्बादी का कारण बनते हैं। जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते, आखिर में एक दिन वे बहुत पछताते हैं। इसलिए दूसरों के दर्द को समझना और उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना। क्या आप समझते हैं? दूसरों का दर्द और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। वीडियो में मिलते हैं और दिलचस्प कहानी के साथ।